डोरा केशर में रंग 14 गांठ देकर हाथ में इस मंत्र से बांधे, यानी पर हाथ में अन मंत्र से बांधना। हे वासुदेव जिनका अंत नहीं है, ऐसे संसार रूपी महासमुद्र में डूबते हुए मेरा अच्छी तरह उद्धार करो, अपने अनंत रूप में लीन करो। और हे सूत्र रूपी अनंत भगवान, आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। इसी प्रकार अंत सूत्र अनंत को हाथ में बांधकर स्वस्थ चित होकर भोजन करे। संसार रूपी अनंत नारायण का ध्यान करके भोजन कर अपने घर पहुंचाए। हे मित्र, इस व्रत नो ये व्रत तुमसे कहा। श्री कृष्ण बोले, हे राजेंद्र प्रसन्न होकर चित्त में बांध। चित्त से ऐसा व्रत का विधान सुनकर शीला ने भी सुंदर डोरे को बाएं हाथ में बांधकर व्रत किया, यानी बाएं हाथ में बांध दियो। जब व्रत रो संकल्प लीधो के मैं आज भी व्रत करूं, ये जो नवा है जो भूल लियो। इन महीने डोरा में 14 गांठों लिया करे। जैसे 14 गांठ देकर बाएं हाथ में बांधना कहा था, वैसे ही बांध कर फिर पाते संबल जो कुछ बचा था वह आधा ब्राह्मण को दे दिया, बाकी स्वयं खाया। फिर पश्चित होकर जब पति के साथ बैलगाड़ी में बैठकर अपने घर को गई, तभी से शुभ सुपनों से व्रत से पति विश्वास हो गया। अनंत व्रत करने से बहुत धन आदि युक्त धन्य दान से उसका घर बराबर हो गया। यानी अनंत भगवान रो व्रत रो संकल्प लीधो कि मैं आप रो अनंत भगवान रो ये खत्म होना नहीं कि मैं अनंत भगवान व्रत करूं तो मैंने घर में धन्य धान्य परिपूर्ण रही गयो। फिर प्रसन्नचित होकर पति के साथ बैलगाड़ी में बैठकर अपने घर को गई, तभी से उसके सब सुपनों से व्रत के प्रति विश्वास हो गया। यानी विश्वास ये मोटी मोटी चीज लिया करे। अनंत व्रत के करने की से गोधन आदि से युक्त धन आदि से उसका घर भरा भरा हो गया। वह सोने से पिरोए माणिक मोतियों से हारों से भूषित होकर अपने यहाँ इतने अतिथि आने लगे। वह पूजन में सर्वदा व्यस्त रहती थी, यानी अनंत भगवान वह पूजा करती थी। घर में खूब सारी लक्ष्मी भेगी। मणि में सुवर्ण हारों से भूषित होकर वह मणि युक्त गर्दनी तथा मोतियों की मालाओं से अलंकृत उत्तम वस्त्र पहनी हुई सावित्री के समान शोभित होने लगे और घर में पति के साथ आनंद से रहने लगे, यानी उन्हें भिन्न आदेवारों में रहती थी। किसी समय उसके पति कौंडिन्य ने अपनी बेटी हुई शीला के हाथ में बंधा हुआ सुंदर डोरा देखा, यानी कौंडिन्य नाम रो जो ब्राह्मण थो क्या शीला रा हाथ में कानो डोरो बहुत बड़ो वो देखियो। उसको देखकर बोला, हे शीले, ये डोरा मुझे वश में करने के लिए बांधा है, यानी तू मन को वश में करा रो, वो डोरा बहुत है तो तुम इसे क्यों धारण किया, इसका कारण को कि तू इन्हें क्यों धारण करियो, मन कारण बता। ये सुनकर शीला बोली, जिससे प्रसाद से संपूर्ण धन्य दान और संपदा मनुष्य को मिलती है, आनंद को मैंने धारण किया है कि वो डोरा न वास्ते मैं धारण करियो कि हमारे घर में सुख समृद्धि रिया करे, धन्य दान पूर्ण रहे, इन वास्ते वो डोरो धारण करियो। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पांडुपुत्र, लक्ष्मी के मन से अंधे हुए शीला के पति उस ब्राह्मण ने शीला के वचन सुनकर उस डोरे को जल्दी से तोड़ डाला। और वह आनंद कौन है, यानी वो जो डोरा ने लेने ब्राह्मण है तो जो वो तोड़ दियो, क्या आनंद भगवान है। वह कौन अनंत है, ऐसा कहते हुए परमात्मा मूर्ख डोरों को जलती हुई अग्नि में डाल दियो, यानी चूल्हा में फेंक दियो। तब शीला ने व्याकुल होकर कर दौड़ कर डोरे को लेकर दूध में डाल दिया, यानी थोड़ा हाथ में लगाए ने दूध में डाले ने घर में दूध में डाल दिया और उसी पाप कर्म से उसकी लक्ष्मी क्षीण हो गई। ब्राह्मण का घर में जितने भी धन धान्य है वे अंग खत्म हो गया धीरे धीरे। गो आदि भी है जो वो छोड़ लेन गया था, राव ने भी है जो छोड़ लेन गया। घर में आग लग गई, बचाओ ने घर में भी आग लग गई, धन सब नष्ट हो गए। जिस प्रकार से घर में आया था उसी प्रकार फिर चला गया, यानी अनंत भगवान का अपमान करियो। कुटुंब में भी कल होने लगा और भाइयों में भी लड़ाई होने लगी। अनंत को फेंकने से सब पाप से घर में दरिद्र घुस गया, यानी अनंत भगवान को अपमान करियो, उन्हें जल अग्नि में फेंकियो थी, ये सब कार्य भी अपने घर में।
ये दुष्ट इसके साथ संसार में कोई बातचीत नहीं करता था, वह शरीर से अतिशय संतप्त हो गया और मन से भी दुखित होकर वचन को दुख प्राप्त किया। यानी व्यक्ति कोई बात नहीं करता तो और मन में दुखी रहने लगा। और उस कोटन्या ने स्त्री से कहा, हे सीले, सरसता उत्पन्न शोक के कारण ये दुखी हुआ हो।